मनी अट्रैक्शन का नाम सुन के हमारे व्यूअर्स के भी कान खड़े हो गए हैं। कोई जैन मुनि मनी अट्रैक्शन के लिए कोई ध्यान करवाता है, भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली क्या है कि पैसा तो ज़रूरी है, एक श्रावक के लिए पैसा ज़रूरी है, हमारे लिए तो किसी काम का नहीं है। अगर साधु के पास पैसा है तो वो कौड़ी है, तो वो कौड़ी के भी नहीं है, और आपके पास अगर कौड़ी नहीं है, पैसा नहीं, तो फिर आप कौड़ी के नहीं हो। कौड़ी के नहीं। तो एक श्रावक के पास तो पैसा होना चाहिए धर्म प्रभावना के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, गुरुओं की सेवा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन पैसे के प्रति उसका आकर्षण नहीं रहे, पैसे का उसके प्रति आकर्षण रहे। आपने भी एक BMW बेची, नहीं कहूँगा BMW छोड़ दी, कहूँगा बेचना भी एक परिग्रह हो गया, आपने छोड़ी, तो क्या क्या उसके पीछे का क्या है? नहीं, मेरे पास तो थी नहीं, सोचा था कि BMW लूँगा। हाँ, जब मैं बिजनेस कर रहा था तो मैंने सोचा था कि 2 कार लूँगा। पहली कार लूँगा 800, मारुति 800। अच्छा। ताकि चला के सीख के यहाँ वहाँ ठुक के अपन गाड़ी चलाना सीख जाएं, और फिर लूँगा फरारी। ये मैंने सोचा था, बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली समझ लीजिए, लक अच्छा था मेरा जी। ना मैंने 800 ली, ना मैंने फरारी ली, ना चलाना सीखा। उनकी लेने के पहले ही ऐसा नियोग बन गया कि गुरुजी के साथ में घर से निकल गया। मुझे बहुत कुछ लगा कि पहले मुझे लगा कि पैसा कमाना चाहिए, लाइफ में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। पहले मैं ये सोचता था कि मंदिर जाओ, भगवान की आराधना करो और आके सिर्फ पैसा कमाओ, ये लाइफ का एक एम था। बाद में मालूम चला कि ये एम अधूरा था, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं था। फिर गुरुजी आए 2008 में हमारे यहाँ जबलपुर में, फिर हम उनसे जुड़े। बाद में मालूम चला कि यार यही जो है सेटिस्फेक्शन का यही रास्ता है। जो कुछ भी हमारे पास है वो हमको अधूरा करेगा। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अकेले हैं, तो हम आपको अपने आप को बहुत कुछ दे सकते। एकदम सही बात है महाराज जी, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ अपने आप को। जब मैं छोटा था तो साइकिल की चाबी भैया कभी कभी दे देते थे, जा ये सामान लेके आ जा, तो ऐसे लगता था जैसे स्वर्ग मिल गया। पर वो साइकिल के बाद जब वो मिल गई तो फिर स्कूटर की तमन्ना होने लगी, और स्कूटर मिल गया तो फिर बोले मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल के बाद 4 चक्का गाड़ी चाहिए। और आपकी जैसे इच्छा थी वैसी मेरी भी इच्छा हुई, मैंने भी 800 ली थी, पहली गाड़ी 800 थी। लेकिन जब 800 आ गई तो फिर बोले अब थोड़ी लग्जरी चाहिए, तो एस्टीलो ले ली। एस्टीलो के बाद में फिर वो जीप ले ली, कंपास। फिर उसके बाद वो फॉर्च्यूनर लीजेंडर आती है, वो ले ली। लेकिन अभी भी वो एक सेटिस्फेक्शन तो कहीं नहीं है। जो आप जहाँ पर हैं वहाँ प्यास कभी नहीं मिटेगी। प्यास तो आपको त्याग में ही मिटेगी। गुरुजी, मार्ग बहुत कठिन है। अब गर्मी का मौसम आ गया, मैं प्यास कैसे सहन करूँगा? केस लॉन्च करना, एक बार भोजन करना, मैं बहुत फूडी रहा, तो वो बहुत कठिन होगा, मैं कैसे कर पाऊँगा? तो मैंने गुरुजी से कहा कि मैं 1 साल का अपना व्रत पूरा करके अब घर जाऊँगा। अच्छा। तो गुरुजी ने कहा कि अभी निर्णय मत लो, समय को टालना सीखो। गुरुओं की दृष्टि बड़ी महान होती है। उन्होंने अपनी माला मुझे दी और एक जाप दी, बोले इसको फेरो। बोले फेरते फेरते सो जाना, सुबह बात करेंगे, अभी कोई निर्णय नहीं लो। जब मैं सुबह सो के उठा तो मैंने क्या देखा कि 6 बज गई है सुबह की। 4 बजे उठने वाला 6 बजे उठ रहा है, और गुरुजी ने पिछी लगाकर चेहरे पे बोला उठो भैया। मैं उनके कमरे के बाहर ही सो रहा था जी। उठा तो बोले, मैंने कहा अरे लेट हो गए, तो बोले कि चलो आप मेरे साथ तुम वंदना करो। मैंने कहा मैंने नहाया नहीं है। बोले कोई बात नहीं, बाहर से दर्शन करना, चलो। वंदना करते करते वो हमको मूलनायक भगवान के चरणों के वहाँ ले गए। पूछा उन्होंने कि क्या निर्णय है तुम्हारा? मैंने कहा नहीं, मैं मुनि बनूंगा। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम वो समय नहीं टालते तो शायद वो चीज़ तुम बिखेर देते अपने आप को। तो गुरु जो होते हैं वो संभालते हैं। बाकी उसके बाद साधना में तो मुझे कभी नहीं लगा कि गलत जगह आ गए हैं। प्रारंभ अवस्था में जब कोई मटका भी पकने वाला रहता है तो थोड़ा उसको भी समय तो लगता है, वैसे